जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो गुरु जी हमसे कटवाते हैं। कई बार संगत जी हमें लगता है कि शायद हमने अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव नहीं किया जो हम डिजर्व करते हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी सब जानते हैं। कई बार गुरु जी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, वो हमारा सब्र चेक कर रहे होते हैं। लेकिन संगत जी गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। जब हमारा सही वक्त आता है तो गुरु जी हमें भी ब्लेस करते हैं। कई बार हमें ये चीजें महसूस होती हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, इस चीज में देर बहुत हो गई। लेकिन संगत जी गुरु जी सब जानते हैं, गुरु जी को सब पता है कि किसे कब कैसे ब्लेस करना है। इसलिए संगत जी बस हमेशा गुरु जी पर विश्वास रखो। हमारी जरूरत के वक्त गुरु जी खुद आकर खड़े हो जाते हैं। गुरु जी कभी भी अपनी संगत को किसी के आगे भी नीवा नहीं होने देते। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है जो कि हमारे साथ राजेश अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी गुरु जी की आज्ञा लेकर अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राजेश भाटिया है। ये मेरा पहला सत्संग है। कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। मैं अपना सत्संग कुछ अपनी लाइफ में पीछे से शुरू करना चाहता हूँ, जिससे मैं गुरु जी के ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके आपको बता पाऊँ। मैं शुरू करता हूँ अपनी मैरिज से, जो कि सन 2001 में हुई थी। मेरी वाइफ सुमिता एक आर्किटेक्ट थी और मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। तो एक बहुत अच्छा मैच था और हम लोग बहुत खुश थे। शादी के बाद हमने कुछ साल शादी के बाद जॉब्स करी अपनी अपनी फील्ड में, एंड आफ्टर दैट हमने इंटीरियर्स एंड कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस साथ में शुरू किया। और ये बिज़नेस हमारा शुरू में बहुत अच्छे से चलता था और हमारे फैमिली का गुजारा अच्छे से होता था। धीरे धीरे फैमिली बड़ी, बेटा हुआ, डॉटर हुई और हम लोग जॉइंट फैमिली में थे। हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ ही थे। हमें जैसे जैसे खर्चे बढ़ने लगे, हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम शुरू में आई, बट किसी तरह से हमारा गुजारा चल रहा था। बट कुछ सालों के बाद हमारे बिज़नेस में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। हमें जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा ग्रोथ होगा, जिस स्पीड से और जिस लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे विद एक्सपीरियंस एंड और जो हमारी क्वालिफ़िकेशंस थी, वो हमें अचीव नहीं हो पा रहा था लाइफ में। और हमारे प्रोजेक्ट्स कम हो गए, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। हमारा घर खर्च भी अच्छे से नहीं चल पाता था, बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए हमने कुछ डिफरेंट करने की प्लानिंग करी। मैंने एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी जैन नगर में एक प्लॉट परचेज़ किया एंड वी प्लान कि हम यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स बना के सेल करेंगे। उस टाइम पे प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में बहुत अच्छी सेल हो जाती थी। हमने लोन लिया, उस प्रॉपर्टी को बिल्टअप किया, बट समहाउ वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पाई। हमने कुछ फ्लैट्स बनाए उसके अंदर, वो सेल नहीं हो पाए और वो मेरा सारा पैसा डंप हो गया। जो हमने अपना लगाया था और जो लोन लिया था वो भी मैं रीपे नहीं कर पा रहा था। वहाँ से हमारा एक बोले तो ख़राब टाइम स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट हमारी एक साइट पे सन 2015 में एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के लिए हम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं थे, बट क्लाइंट ने समहाउ हमें ट्रैप कर लिया और जो 2 डेथ्स उस एक्सीडेंट में हुई, उसके लिए हमें कोर्ट में हमारा नाम दे दिया एफआईआर में और हम लोग ट्रैप हो गए और वो केस अभी तक चल रहा है, जो कि एक और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
उसके बाद मैंने कोल का बिज़नेस शुरू किया, जो नहीं चला, उसमें हमें लॉस हुआ। फिर हमने फर्नीचर सेल का, ऑनलाइन सेल का बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली। और ये धीरे धीरे हमारे जो भी हमने लाइंस पकड़ी वो सारी की सारी हमारी फेल होती चली गई, और हमारे बहुत सारा पैसा इन सब चीज़ों में ख़राब हो गया, जो कि हमने बहुत लंबे टाइम से बचाया था या लोन्स लिए थे, वो सारा पैसा हमारा इन सब चीज़ों में लग गया। और ये सब चीज़ों के कारण हम कभी भी अपनी लिए रहने के लिए प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, और स्टार्टिंग से ही हम रेंटेड अकोमोडेशंस में रहते रहे। और एक एज के बाद हम लोगों ने सोचा कि हमारी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं बनी है। हम दोनों की एक एज हो गई थी और हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे थे। बहुत सारे हाथ पैर मारे, हमने नहीं हो पा रहा था। बट इन सब बुरे समय में साईं बाबा हमारे साथ हमेशा थे। वो मेरे को हमेशा स्ट्रेंथ देते थे और मुझे टूटने नहीं देते थे कभी भी। मैंने अपना कुछ ज्योतिष शास्त्र से कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करे कि ऐसा हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है, जो हमने इतनी एजुकेशन ली, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, तब भी हम लोग उतना ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे या उतना लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो एक ही चीज़ निकल के बार बार सामने आ रही थी कि कुछ पास्ट लाइफ के हमारे पाप हैं जो इस जन्म में हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हमने इस जन्म में किसी को कोई बुरा नहीं किया था, ना ही किसी को दुख दिया था, बट ये पास्ट लाइफ के कर्म थे जो हमें भुगतने पड़ रहे थे। हमें नहीं समझ में आता था क्या करें। बहुत सारे उपाय करे, ज्योतिषियों ने जो बोले, मंदिरों में गए, मस्जिद में गए, बट कोई भी सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था हमारे को अपने ग्रोथ का। बस एक ये था कि रूटीन लाइफ थी, हम लोग जी रहे थे, हमारे खर्चे मीटअप हो रहे थे किसी तरह से, बच्चे अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, बट हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे थे। बहुत सारे हाथ पैर मारे, बट किसी भी हालत में हमारी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही थी। और मेरी उम्र अब उस टाइम बोले तो 50 साल हो चुकी थी, मेरी वाइफ 45 इयर्स के थे, और इस एज में भी आके हमारे पास अपना घर नहीं था। तो ये हमारे लिए हमेशा एक टेंशन का सोर्स था हमारी लाइफ में, मेरे और वाइफ के दोनों के लिए। मैं साईं बाबा की पूजा करता था, बहुत बार साईं बाबा से मैं लड़ता था कि मेरी लाइफ में क्यों नहीं सुधार हो पा रहा, या हमारी लाइफ में क्यों नहीं वो चीज़ मिल पा रही जिसको हम डिज़र्व करते हैं। बट बाबा ने हमारे को संभाला ज़रूर, बट वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया, जो कि उनके सिस्टर ने उन्हें बोला था, और मैं दीदी को आज भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उनकी वजह से हम गुरुजी से जुड़े। वाइफ ने मुझे बोला कि बड़े मंदिर चलते हैं एक बार। जो मेरा पहला रिएक्शन था वो था कि ये तो ऐसा हो गया जैसे हमने अपने भगवान को बदल दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बाबा का भक्त हूँ, मैं बाबा की ही भक्ति करूँगा। बट लाइफ चलती रही, कुछ ऐसे हिंट्स मिले मेरे को साईं बाबा से, और ऐसा कुछ एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में जिससे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये साईं बाबा का ही मर्ज़ी है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं और गुरुजी के साथ जुड़ूं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में मैं वाइफ के साथ बड़े मंदिर गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हम धीरे धीरे बड़े मंदिर जाने लगे। वाइफ आई थिंक बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई गुरुजी से। जब मंदिर में बैठते थे तो वो लगातार उनके आंसू निकलते रहते थे आंखों से। मुझे इनिशियली कनेक्शन नहीं बना पाया, मैं आई एम सॉरी, बट मेरे को ऐसा कोई कनेक्शन गुरुजी के साथ में शुरू में नहीं फील होता था। बट धीरे धीरे छोटे छोटे सत्संग हुए, मेरे फिज़िकल एलिमेंट्स थे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए, और मुझे धीरे धीरे कनेक्शंस
गुरुजी से महसूस होने लगे। और फिर हमारी लाइफ में आया वो सबसे बड़ा इंसिडेंस, सबसे बड़ा ब्लेसिंग, जिसके लिए हम सालों साल से परेशान थे, हमारा अपना घर। बहुत बड़ा नहीं बना, एक छोटा ही सही, बट समहाउ हम मैनेज कर पाए बैंक लोन के साथ में एक छोटा सा 2 BHK घर, और बहुत अच्छी लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि हमारे लिए एक ड्रीम के बराबर था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो उस जगह पे हम लोग कभी अपना घर बना पाएंगे। और गुरुजी ने धीरे धीरे ऐसे सारे सर्कमस्टांसेस बना दिए कि सब कुछ अपने आप ही होता चला गया। हमें ऐसे लगा कि कोई एक सपना देख रहे हैं, और वो सब कुछ सच होता चला गया। और वो दिन आ गया जब हम उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर रहे थे, और वो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये बहुत बड़ा ही ब्लेसिंग्स थी हमारी लाइफ में गुरुजी की तरफ से, और जिससे जो मेरा कनेक्शन था वो दिनों दिन मजबूत होता चला गया गुरुजी के साथ में। मेरा एक और छोटा सा सत्संग है। जो प्रॉपर्टी हमने बनाई थी उसके फ्लैट्स हमारे बिक नहीं पा रहे थे, और जैसे तैसे हमने 3 फ्लैट्स अपने बेचे थे, जो कि बहुत ही कम कीमत पे बिके थे। और हमारे जो लोन्स चढ़ गए थे उसमें से कुछ पार्ट हम बस खाली उन फ्लैट्स को बेच के पे कर पाए थे। अभी भी हमारे काफ़ी सारे फ्लैट्स खाली थे। और मेरा एक चौकीदार होता था वहाँ पे, जो कि इनिशियल टाइम से था, जब से मैंने वो प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करी थी। और वो इतना पुराना हो गया था कि उसका पूरा का पूरा पकड़ आ गई थी उस एरिया के अंदर। हम लोग कम जाते थे उस प्रॉपर्टी पे, बट हमारे फ्लैट्स बचे हुए थे, और हम जैसा फील करते थे कि उसकी इतनी ज़्यादा पकड़ है उस एरिया में, वो हमारे लिए कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और मैंने उसको यही सोच के उसको सोचा कि हम चेंज कर लेते हैं चौकीदार को। बट जब भी मैं उसको हटाने की बात करता तो वो टाल मटोल कर देता था। बट जब मैंने कई बार उसको बोला कि हम चेंज करना चाह रहे हैं या तुझे हटाना चाह रहे हैं, तो उसने एक बड़े अमाउंट की मांग मेरे सामने रख दी कि मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं खाली करूँगा, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और एक और चीज़ थी कि वो वहाँ पे मेरे फ्लैट्स को बिकने नहीं दे रहा था। हमारे को ये समझ आ गया था कि अगर वो फ्लैट्स बिक भी सकते थे तो वो वहाँ पे जो भी कस्टमर आते थे उनको भड़का देता था, और वो फ्लैट्स नहीं बिक पा रहे थे हमारे इसके कारण। और हमने कई बार कोशिश करी, और इतना पैसा हमारे पास था नहीं कि मैं उसको एक बड़ा अमाउंट दे के और वहाँ से हटा पाऊँ। तो वो चलता रहा धीरे धीरे। यहाँ पे गुरुजी की दूसरी बड़ी ब्लेसिंग्स आई हमारे पास। वहाँ पे रहने वाले एक रेजिडेंट थे जिन्होंने मेरा फ्लैट परचेज़ किया था। उन्होंने इस चौकीदार के अगेंस्ट पुलिस में एक कंप्लेंट लिखवाई कि हमें इनके रहने से प्रॉब्लम्स हैं, इनके पास गलत लोग मिलने आते हैं, और दिन भर ये वहाँ पे मजमा लगा के रखते हैं पार्किंग में। और पुलिस में कंप्लेंट करी तो मुझे जाना पड़ा थाने में, उसको भी बुलाया गया, और एक सर्टेन डेट दी गई कि इस डेट तक आप खाली करवा दो। और फिर से वही कहानी शुरू हो गई कि मेरे को इतना पैसा दो तो मैं खाली कर दूंगा। उतना पैसा मेरे पास नहीं था। तो बट इस पुलिस कंप्लेंट के कारण उसके ऊपर एक प्रेशर था उस बिल्डिंग के लोगों से, या एक उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर था। और गुरुजी के आशीर्वाद से वो एक कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे अमाउंट में राज़ी हो गया मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। और मैं वो चाहता ही था कि कुछ उसको दे दिवा के वहाँ से निकाल दूँ, ताकि मेरी टेंशन्स कम हो जाएं उस प्रॉपर्टी को लेके। उसको पे किया, उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया मैंने कि अब आप का पेमेंट सारा क्लियर हो गया, अब आप इस प्रॉपर्टी पे नहीं रहेंगे। और उसने वो प्रॉपर्टी मेरी खाली कर दी, जो मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरी उम्र 52 साल हो चुकी है। हम लोग
अभी भी अपना बिज़नेस वापस से इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन में ही कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। हमें वो सब अचीव नहीं हो पाया है लाइफ में जो हम डिज़र्व करते थे, बट अब टेंशन नहीं होती कभी भी लाइफ में। लोन्स हैं, प्रॉपर्टी का लोन है और लोन्स हैं। अब मेरे को टेंशन नहीं होती क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी दिलाई है तो वो लोन भी चुकवा देंगे हमारा। और जब भी कभी दिमाग में टेंशन आती है तो मैं गुरुजी को याद करता हूँ और सारी टेंशन्स मेरी भाग जाती हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखें, गुरुजी का नाम लेते रहें, सत्संग सुनते रहें, बड़े मंदिर जाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू।